नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा होने के बाद मेयर, उपमेयर, वार्ड पार्षद सभी तरह के नामांकन गिरने शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में हमारे बीच उपमेयर पद के दावेदार पवन पोद्दार जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल काफ़ी इस तरह से रहा है कि इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य में अपनी रुचि दिखाई है, शुरू से कार्य करते आए हैं और आज हमारे बीच मौजूद हैं। चूँकि ये दावेदारी करने जा रहे हैं उपमेयर के लिए, तो हम जानेंगे कि आखिर में सामाजिक कार्य करते करते अब ये राजनीति में किस तरह से आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। और बीएमडब्ल्यू न्यूज़ में आप जब आए हैं तो आपसे कई सारे सवाल करेंगे, हम जानेंगे आपके बारे में। तो थोड़ा सा सबसे पहले मुझे आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय माता दी। महल्या की कटिहार के तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की खुशियों से झोली भर दे। आपका जो पूरा परिचय अगर मैं बोलूं तो पवन पोद्दार जी के बारे में लोग क्या जानते हैं और आप अपने बारे में क्या बतलाना चाहते हैं? देखिए, मैं लगातार सामाजिक कार्यों में रहा हूं और लोग हमें मेरे नाम से लगभग लोग वाकिफ़ हैं और हमारे काम से भी वाकिफ़ हैं। मैं कई विषम परिस्थितियों में समाज के बीच आकर के युवाओं को साथ लेकर के काम किया हूं और जब भी समाज को ज़रूरत पड़ी है, जैसे कोरोना काल हो, बाढ़ हो, फ्लड हो, सभी चीज़ों में मैं आगे बढ़ कर के समाज के लिए काम करता आया हूं। आप विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्य में रहे हैं और हमें जो पता चला है या हमारे सूत्रों के हवाले से जो पता चला, आप बजरंग दल में भी काफ़ी अंदर तक सक्रिय हैं और संघ से जुड़े हुए भी लोग बताए जाते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और सवाल तब बड़ा हो जाता है जब ये क्वेश्चन आता है कि आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के इस तरह के कामों में आप रुचि लेते हैं, फिर राजनीति के क्षेत्र में आने का कैसे ख्याल आया? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल था कि मैं राजनीति में कैसे आया हूँ। देखिए, सबसे पहला बात है, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं लगातार सेवा कार्यों में था, सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ था। कटिहार ज़िला में चूँकि चुनावी बिगुल फूँक चुकी थी और कई वरिष्ठ लोग चिंतन मंथन इस चुनाव नगर निगम चुनाव को लेकर के कर रहे थे, तो मैं इसी बीच माता के दरबार में गया हुआ था हाजिरी लगाने के लिए। तो एक सम्मानित जनों का, एक बुद्धिजीवी वर्ग का एक बैठक चल रहा था जिसमें कि उप मेयर के रूप में मेरा नाम का चर्चा मजबूती से उठाया गया। तो वहीं से मेरे एक शुभचिंतकों ने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह का विचार चल रहा है और आपका नाम उप मेयर के लिए लिया जा रहा है, तो आप कटिहार आइए और इसमें मजबूती से आप अपनी दावेदारी लगाइए चुनाव को लेकर के। तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया। मैं अचानक से कटिहार वहाँ से 2 दिन के बाद कटिहार आया। तो कटिहार में जब घर आया, तो जब मेरे शुभचिंतकों और समर्थकों को पता चला मैं कटिहार आ चुका हूँ, तो मेरे घर पे लगातार शुभचिंतकों और समर्थकों का तांता लग गया। लोगों ने अपना विचार दिया कि नहीं, इस बार नगर निगम में चुनाव में बदलाव की ज़रूरत है और आप जैसे लोग जो कि हमेशा समाज में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस चुनाव को लड़ना चाहिए। फिर भी मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं बन पा रहा था, लेकिन लगातार समर्थकों का जब दबाव आया तब तो मैंने हामी भर दी। उसके बाद आज महल्या मैया का दिन है, उसमें भी माता रानी की पुकार थी। मैंने पुकार समझ करके और जनता का आशीर्वाद समझ करके मैंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने का मन बनाया। उस बीच कई राजनीतिक अड़चने, लोगों के द्वारा राजनीतिक अड़चने लगाई गई, कई तरह के विवाद का सामना करना पड़ा, कई अड़चने आई, पर मैया के आशीर्वाद से ये सारी अड़चने दूर हो गई। मैंने दिनांक 23 तारीख को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दाखिल करके अब फिर से समाज के बीच में आया हूँ, क्योंकि ये नगर निगम कटिहार का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दशकों से कटिहार में लोग, नगर निगम जब से बना है, कटिहार में लगातार काम चल रहा है। लोग, कटिहार की जनता कटिहार के काम को बखूबी देख रही है, समझ रही है, बूझ रही है। बहुत अच्छा इस बार जो मेयर, डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद
का जो चुनाव है और उप मुख्य पार्षद का जो चुनाव है, ये जनता का वोटिंग से होना है। तो जनता में भी एक उमंग है, वो जो लगातार झेलते आ रही है कठिनाई परेशानी को, उसको बहुत अच्छा मौका मिला है। शायद इसीलिए कई समाजसेवी लोगों को जनता ने मैदान में उतारा है। आप वार्ड कमिश्नर में ले ले, बहुत सारे क्षेत्रों में देखिएगा कि समाजसेवी को ज़्यादा भूमिका में महत्व दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, जनता जान रही है कि हमें बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए वैसे लोगों को चुना जाए जो लगातार सेवा कार्यों में रहा है। अच्छा, एक बात बताइए जो मेरी समझ या मेरी नॉलेज में है कि क्या कारण है कि नगर निगम में इस तरह से काम नहीं हो पाता है और जनता टैक्स भी भरती है और बावजूद उसके नगर निगम के काम हो नहीं पा रहे हैं, धरातल पे दिखता नहीं है। उसके पीछे चूंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपने कुछ तो निकाला होगा ये कि आखिर के क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से रुकावटें आ रही हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि कटिहार ज़िले में जो नगर निगम में काम चल रहे हैं, तो काम को व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा है। आप कैसे उसको व्यवस्थित करेंगे? अगर सुनियोजित तरीके से काम किया जाए, एक व्यवस्था बनती है जो कि हम संघ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत कुछ सीखे हैं वहाँ जा कर के कि कैसे किसी कामों को व्यवस्थित ढंग से करनी चाहिए। अगर हम कामों को अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे तो वो काम करना, मेरा एफर्ट लगाना बेकार हो जाता है। इसी तरह से जो कटिहार में जो जगह जगह आप जल जमाव की स्थिति देख रहे हैं, ये अव्यवस्थित तरीके से काम करने का ये नतीजा है। तो हम लोग आप भी अभी जो तैयारी में हम लोग चुनावी मैदान में चूँकि कूद चुके हैं और जनता का बहुत उम्मीद है, लोगों का जो हमारे समर्थक है और शुभचिंतक है, उनका बहुत उम्मीद है कि हम लोग बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। इसमें कई योजना के लिए मैंने तैयारी भी कर रहा हूँ इसकी, और कई बिंदुओं पर मैं विचार भी कर रहा हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ उप मेयर पद के लिए दावेदारी आ रही है, लेकिन जो एज ग्रुप, जो उम्र का जो वर्ग है देखा जा रहा है वो काफ़ी युवाओं का है। आप भी एक युवा हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये वोट जो है आपस में बढ़ जाएगा? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, यहाँ सबका अधिकार है कि चुनावी मैदान में आए, जनता के बीच जाए और जनता उनको चुन करके अपना प्रतिनिधि चुने। तो सभी लोग अपने अपने एजेंडे को लेकर के, अपने अपने प्रयासों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, और मैंने भी जो काम किया है, मैं अपने कामों को लेकर के ही जनता के बीच जा रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि जैसा देखते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वहाँ जातीय समीकरण को लेकर बहुत जोर दिया जाता है। क्या वैसी स्थिति कुछ यहाँ भी बन रही है इस चुनाव में? इस चुनाव में जनता जो नेता नहीं चुने जा रही है कभी भी, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीनी काम में बहुत पहले से रुचि रख रहा हूँ। तो एक आम जनता होने के नाते अभी तो मैं चुनावी मैदान में, चूँकि जनता के द्वारा मुझे यहाँ भेजा जा रहा है इस चुनावी रणभूमि में, लेकिन पहले, उससे पहले मैं एक आम जनता हुआ करता था। तो एक आम जनता होने के नाते मैंने कई सारे कठिनाइयों को देखा है इस कटिहार नगर निगम में। और कटिहार नगर निगम में इस बार जनता जो है नेता नहीं चुने जा रही है। यहाँ एक सफाई कर्मी की ज़रूरत है, जो एक सफाई कर्मी इस कटिहार जैसे शहर को, इतने मेरे प्रसिद्ध शहर हैं, कटिहार के नाम हैं, उद्योग क्षेत्रों में भी नाम था और आज बहुत बड़ा नाम है कटिहार का, लेकिन कभी भी सफाई और स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम आखिरी से पहले नंबर पर होते हैं। तो इनको सुधारने के लिए एक युवा जोश की ज़रूरत है, नई तकनीक की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब तक हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, घिसे पिटे उपकरणों से ये काम होने वाला नहीं है। अगर हम लोग दिन रात अगर मेहनत करेंगे, अगर आप ट्यूबवेल से खेत में तो पानी नहीं पटा सकते हैं, अगर उसमें हैंडपम्प लगा दिया जाएगा तो वो पानी जो आप सालों में नहीं पटा पाइएगा खेतों में, वो 2 घंटों में पट जाएगी। तो कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। वो साफ़ सफाई, नाले का कचरा, ढक्कन उठा करके नाले का कचरा रोड पर फैला देना, ढक्कन नहीं लगना, कचरे का डब्बा को खींच करके सामने ले आना, कई सारे अव्यवस्थाएं हैं कटिहार नगर निगम में। कटिहार नगर निगम में जो मुख्य व्यवस्था जो अतिक्रमण का है, जो सड़क जाम की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है कटिहार की जनता के लिए। तो चूँकि कटिहार के बाज़ारों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है,
माताओं बहनों को अगर इस तरह की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाए उसके लिए सोचना पड़ता है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सड़कों पे जाम लगते हैं। दुकानदार भाई करेंगे तो आखिर करे क्या? दुकानदार अपने कटरे को खरीदने के लिए 20 से 25 लाख रुपया की मोटी रकम मार्केट में देते हैं पगड़ी के तौर पर, तो वो बाइक रखने की कहाँ से जगह देंगे? 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के कटरे के लिए उनको मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। तो नगर निगम में कटिहार में पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, शौचालय की समुचित व्यवस्था हो, कटिहार नगर निगम क्षेत्र को सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इतना बड़ा राजेंद्र स्टेडियम है, महेश्वरी एकेडमी फील्ड है, और कटिहार में कई खेलकूद के क्षेत्र में अपने यहाँ युवा हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जो युवा जागरूक हैं, कभी सेना की तैयारी में लगे रहते हैं, कोई बैडमिंटन, कोई क्रिकेट, तो हमारे यहाँ इतना बड़ा ग्राउंड रहते हुए भी युवाओं को वो सुख सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है खिलाड़ियों को। तो उसके क्षेत्र में भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, और बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क बनाना चाहिए। अपने यहाँ पार्क में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है, और इस एजेंडे पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर जनता ने अगर हमको चुन करके अगर इस जगह पर पहुंचाती है तो इन सारे क्षेत्रों में हमारा काम चलेगा। आपने युवाओं की बात की, और मुझे लग रहा है कि युवा के ऊपर आपका केंद्र है, क्योंकि आपने जितनी बातें कहीं युवाओं से जुड़ी हुई बातें कहीं। ये बताइए कि युवाओं को तो आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन उन वर्ग का क्या, जो महिला वर्ग है, जो आप जब जाते होंगे बहुत सारी ऐसे गलियां हैं जहां पे आज भी पानी लगे हुए हैं, और तो मुझे ये समझना है कि आप जब चुनाव जीत कर आएंगे तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा? अगर हम चुनाव जीत करके आते हैं, पहले अगर जनता अगर हमको अपने सेवा का मौका देती है, तो पहले तो शहर का एक विकास का एक रोड मैप तैयार होगा। विकास, अगर आप मकान बना रहे हैं ना, ये शहर हमारा एक घर है। अगर आप मकान कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियर के नक्शे पर अगर बनाते हैं, तो एक एक ईंट अगर आप जोड़ते हैं ना, आप जब भी अगर वो ईंट जोड़िए, आज जोड़िए या 2 साल बाद जोड़िए, तो अगर वो नक्शे पर जोड़ रहे हैं तो वो आपका मकान सुचारू रूप से चलेगा। तो सबसे पहले कटिहार का एक रोड मैप जो तैयार होगा विकास का, तो वो पहले तैयार होगी और उसके अनुसार काम होगा। जो अभी आप कभी कभी कटोरा नुमा अपना कटिहार है, यहाँ से निकासी कैसे होगी? तो अगर भाई निकासी नहीं हो पाती है, तो जहाँ जहाँ अगर ढलान है, कहीं गड्ढा है, तो उस क्षेत्र को हम लोग 3-4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम ला करके। तो ये सारी मुद्दाएं हैं, कई इंजीनियर्स के साथ में बैठ के चर्चा करना पड़ेगा इस विषय में, क्या कर सकते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए इंजीनियरों को टीम से संपर्क किया जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि आप युवा हैं और युवाओं पे ही बातें चल गई, तो मैं उस संदर्भ में भी पूछूंगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है और काफ़ी जिम्मेदारी भरा पद है। तो चूंकि आपने तो चलिए सामाजिक कार्य किया है, लेकिन अगर बात करें तो वो एक्सपीरियंस जो गवर्नमेंट्स के काम को एग्जीक्यूट करने में या समापन करने में, जो धरातल पे लाने के लिए जो एक अनुभव की बात करें, तो वो अनुभव क्या लगता है कि वो कैसे लेके आएंगे? जी, अनुभव तो सामाजिक क्षेत्रों में रह कर के ही मिलता है, और जैसा कि आपने ही बताया और शायद आप जानते भी होंगे, वर्षों से मैं सामाजिक क्षेत्रों में कई कार्यों में रुचि रखा हूँ और कई बड़े बड़े फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज अपने नेतृत्व में किया हूँ। तो अनुभव तो है ही, और जनता का जो विश्वास है वो अटूट अनुभव का प्रदान करती है हमें। तो कटिहार ज़िले में युवाओं को जो मेन मोटो, कटिहार का जो भविष्य हमारे युवा हैं, कटिहार नगर में जो हमारा भविष्य तैयार हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा काम करने जा रहे हैं। युवाओं के लिए व्यायामशाला का हर वार्ड स्तर पे व्यायामशाला भी खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए जैसे आपने बात किया, तो महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का काम, नगर निगम क्षेत्र में जो रोज़गार मैं दे सकूं महिलाओं के लिए, उसके लिए वो काम किया जाएगा। और जो सरकारी योजनाओं का लाभ कटिहार ज़िले के कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जितने वार्ड हैं, सभी वार्डों पर हर वार्ड के लिए एक जो है आरटीपीएस काउंटर टाइप का लगाया जाएगा, जहां से वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटना पड़े।
नगर निगम के जो ऑफिसों के जो चक्कर काटते हैं वो चक्कर ना काटना पड़े, उसके लिए मैं वार्ड स्तर पर इसका निर्माण करवाऊंगा। जनता दरबार लगा करके कटिहार की जनता की जो परेशानी है नगर निगम क्षेत्र की, उनको सुन करके वहीं पर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पवन जी, काफ़ी दिनों से जैसे हमने एक सवाल किया आपसे कि आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिन से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कटिहार की जनता हमारे चैनल के माध्यम से ये जानना चाहती है वो अमुख काम जिसके कारण आपने ख्याति प्राप्त की, लोगों के बीच में आपका नाम हुआ कि आपने इस स्तर पर जाकर, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए वो भी हम जानेंगे, और वो भी मुझे लगता है BMW न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे। जी अभिषेक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। चूँकि कोई चीज़ की शुरुआत बल्क में तो नहीं हो सकती है। शुरुआत का ही मतलब है कि कोई इसको पहली बार शुरू करे। अगर हम कोई काम पहले अपने से शुरू करते हैं, उसको देख करके ही युवा प्रेरित होते हैं अच्छे कामों को लेकर के। तो मैंने जब काम स्टार्ट किया तो सर्वप्रथम उसका इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया। अगर रक्तदान के प्रति आप देख रहे हैं काम को, तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन मैंने दिया। मेरे देखने के बाद जो युवा वर्ग हैं, जो उनके मन में मिथ था ब्लड डोनेशन से ये हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, वो मिथ टूटा। धीरे धीरे युवाओं की टोली जुड़ती गई और विचारधारा से जुड़ती गई, और हमारे काम को देख करके युवा वर्ग में भी एक जोश उत्पन्न आ गया। क्योंकि एक जुनून जगाने की ज़रूरत होती है, जुनून जगाने की तमन्ना होती है, जो हमेशा से मेरे मन में था कि मैं एक जो क्षेत्र में आप देखते हैं कभी युवाओं की बैठकी लगी रहती थी, कोई चाय पी करके इधर मस्ती कर रहा है, कोई उधर मस्ती कर रहा है, तो उस टोली को मैंने एक सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया। और आज अपने कटिहार समाज में जो एक युवा का बहुत बड़ा वर्ग है, वो सामाजिक कार्यों में लगा रहता है। वो विभिन्न संगठनों से भी जुड़ गया है, अपने संगठन से रहते हुए कई और जगह पे जाकर के काम कर रहे हैं, जैसे रक्तदान के क्षेत्र में हो गए। इधर हाल ही में कटिहार ज़िले में जो कोविड का जो रीजन चल रहा था, उस समय आपने देखा होगा एक युवा का बहुत मजबूत टोली, बहुत बड़ी टोली घर घर जाकर के लोगों का मदद कर रहा था। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए हो, ज़रूरतमंद को दवाई पहुंचाने के लिए हो, सूखा राशन पहुंचाने के लिए हो, समाज में जब भी ज़रूरत पड़ती है, ये युवाओं की टोली एक जत्था समाज के हर उस ज़रूरत के समय खड़ा रहता है। तो ये बहुत प्रयास से, प्रयत्नों से ये समाज में युवाओं की टोली का निर्माण किया गया है, जो कि आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के काम कर रहे हैं। एक और जो गंभीर सवाल आता है वो ये कि जो आप सामाजिक कार्य करते हैं, चूँकि आप कई जगह पे ऐसे कार्य करते होंगे जहाँ प्रशासन की भी दखल होती होगी, तो वहाँ से कैसे उबर पाते होंगे? क्योंकि जब जिस तरह से आप कार्य करते हैं, कई बार चैलेंजेस भी आते होंगे, पब्लिक भी आप पे हावी हो जाती होगी या प्रशासन कभी कभी आप पे हावी, कि आपके पास क्या अथॉरिटी। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे युवा चाहते तो हैं सामाजिक कार्य करना, लेकिन वो आगे नहीं आ पाते। उनके लिए कैसे आप संबोधित उसको कैसे करेंगे? देखिए, एक आम नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है शहर के प्रति। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। कहीं भी अगर अपराध होते हुए अगर हम देख रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है उस अपराध को रोकिए। अपराध छोटा हो या बड़ा हो, तो अगर अपराध हो रहा है तो नज़र छुपाना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य नहीं है। तो हम लोग उसको रोकते हैं, उसके बाद प्रशासन को सूचना देते हैं, प्रशासन को गुड फेथ में लेकर के काम किया जाता है। तो अगर अपराध हो रही है, अब अपराध कभी कभी लोगों को लगता है क्या कि हत्या तो नहीं हो रही थी, क्यों? हत्या होना ही अपराध है। अगर कोई रिवॉल्वर लेके जा रहा है, उसको रोकना कोई जुर्म तो नहीं है। तो उसी तरह कई बार आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में ही, महामारी के समय, कई स्मगलर को हम लोगों ने पकड़ा। बड़े बड़े जत्था जो स्मगलिंग के लिए, जो कोरोना के समय, कोविड के समय ज़रूरत पड़ते हैं मरीजों को, उन सारी चीज़ों को हम लोग रोके। कटिहार का समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा, ये काम कटिहार की जनता के बीच रही, और कटिहार की जनता ने बहुत सराहा भी हम लोगों को कि नहीं भाई, आप लोगों का काम जो है बहुत अच्छा है। शायद इसी का नतीजा है कि जब हम चुनाव के लिए हम पर इतना दबाव बनाया जा रहा था सभी समर्थकों का, शुभचिंतकों के द्वारा,
तो इन्हीं सब कारणों का परिणाम हो सकता है कि जो लड़का, जो व्यक्तित्व का लड़का अगर बिना किसी दायित्व में रह कर के भी अगर समाज में इस तरह का काम कर सकता है, तो जब अगर उनके ऊपर में दायित्व दिया जाएगा तो बखूबी शायद निभा सके। शायद जनता ने इसी विश्वास को मेरे ऊपर जताया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि आप उपमेयर पद के काफ़ी भावी उम्मीदवार माने जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे? जी, मैं अपील करना चाह रहा हूँ कटिहार की जनता से कि आप लोगों ने कटिहार को बहुत करीब से देखा है, तो इस बार अपने कटिहार के लिए वैसे लोगों को चुने जो समाज के कामों में अग्रणी भूमिका में रहा हो। ये आज चंद दिनों के लिए आपके यहाँ कोई नेता झाड़ू लेकर के पहुँच जा रहा है और आज जैसे चुनाव की घोषणा हुई है तो 2-4 दिनों से आना जाना लगा है आपके घरों में, तो उन चीज़ों को पहचानते हुए कि आखिर मेरे लिए कौन सब दिन खड़ा रहा, समाज के लिए सामाजिक कामों में कौन लोग हमारे यहाँ खड़ा रहा जब कटिहार की मुसीबत पड़ी है, और इस तरह की परिस्थिति किसकी जिम्मेदारी बनती है कि आज कटिहार में जो जलजमाव है, अव्यवस्था है, कचरों का अंबार है, ये परिस्थिति जो बनी है ये किन कारणों से बनी है और किनके कारणों से बनी है। आप जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। कटिहार की जनता बहुत जागरूक है और इस बार जो मताधिकार का उनको मताधिकार मिला है प्रयोग करने के लिए मेयर और उप मेयर में, वो बखूबी एक सुयोग्य व्यक्ति को चुनेंगे, कर्मठ व्यक्ति को चुनेंगे जो भविष्य का कटिहार निर्माण कर सके। हमारा कटिहार का नाम जो है लास्ट से पहले आता है, मतलब सूची में सफाई की, तो पहले नंबर पर जो है, ऊपर से पहले नंबर पर हम लोग कैसे पहुँचे, ये निश्चय लेकर के कटिहार के वोटर वोटिंग के लिए घर से निकले। तो आपने सुना पवन पोद्दार जी को, जिन्होंने कहा कि किस तरह से वो राष्ट्र का निर्माण करेंगे और वहाँ उसकी शुरुआत करने से पहले वो कटिहार से शुरुआत करना चाहते हैं और कटिहार की जनता के बीच में जाकर कटिहार की जनता की समस्याओं को पूरा करना चाहते हैं। उन्हें जो अधूरा छोड़ दिया है जिन्होंने, उसे पूरा करेंगे। और फिर आपसे जो ये अपील कर रहे हैं, उन्हीं जो अभी तक जिन्होंने इन्होंने जो काम किया है उसको लेकर वो आपसे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए जो उम्मीदवार आपके बीच जा रहे हैं वो किस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से काम उन्होंने किया है, उनका पिछला काम किस तरह का रहा है, उस आधार पर उनको आप वोट करिए। तो ये थे पवन पोद्दार जी हमारे बीच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो समय मिला। तो ये पूरे खबर को देखने के लिए मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुमार अभिषेक, कैमरा पर्सन सोनू के साथ, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।